एक दो मौत भी हुई डायरिया में। ये 20 सालों में किस लीडर ने एक कॉलेज लाया बताओ? कचरे में रुपया ढूंढने लगे। मानव समाचार, मानवता के हक में। वेलकम टू मानव समाचार। मानव समाचार में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर आज हमारे बीच मौजूद हैं मुस्तकिम डिग्निटी, जनता दल सेकुलर पार्टी के सेक्रेटरी और जनता दल पार्टी से कॉरपोरेटर भी हैं। हम इनसे बात करना चाह रहे हैं कि गुज़िश्ता दिन इन्होंने कॉरपोरेशन में जो धरना आंदोलन किया है मालेगांव की साफ़ सफाई के मुद्दे को लेके, मालेगांव के सैनिटाइजेशन और वाटर सिस्टम को लेके जो इशू इनकी जानिब से खड़ा किया गया, हम इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज इनके बीच हाजिर हुए। मुस्तकिम जी, हमने देखा कि आप अक्सर अपोजिशन, कहीं ना कहीं आपकी अपोजिशन हैं, तो कहीं ना कहीं बरसर इख्तिदार पे कमज़ोर साबित होती हुई नज़र आ रही है। वो अपोजिशन कमज़ोर साबित अगर होती तो कल जब हमने एहतजाज किया उसके बाद राउंड टेबल मीटिंग हुई जिसमें वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट, ये सब लोग बैठे और बातचीत हुई। उसके बाद ही एक लेटर इशू किया गया, प्रेस नोट भी दी गई। जो सरकारी हॉस्पिटल्स है उनको भी कहा गया कि यार डायरिया की जो मरीज़ हैं वो बढ़ रहे हैं और आप लोग भी तैयार रहिए, और आवाम के लिए भी एक प्रेस नोट निकाला गया। सही बात यह है कि अपोजिशन का जो काम है वो अपोजिशन कर रही है। कारपोरेशन का काम काज चलाने की जिम्मेदारी जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं उनकी है, और अपोजिशन मुस्बित अपोजिशन जो है कि किसी मामले को लेकर जगाना। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखा गया कि कुछ चीज़ें आज मेयर का ये काम है, शासन और प्रशासन, अधिकारियों से जो प्रशासन है उससे काम लेने का काम इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों का है कि अगर बारिश होने वाली है तो ये कोई नई बात तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि चलो कोई सैलाब आ गया अचानक, या कोई भूकंप आ गया जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। ये रेगुलर एक सिस्टम है, और लोकल बॉडी सेल्फ लोकल बॉडी होती है, उसकी 3 जिम्मेदारी जो है वो बुनियादी है। एक हेल्थ डिपार्टमेंट की हेल्थ से रिलेटेड, साफ सफाई को लेकर, और अच्छा पानी देना। उसके बाद रोड सड़क और बाकी सब चीज़ें आती है। जैसे कि आप मुद्दा उठाते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट को, हेल्थ सिस्टम को लेके आपकी जानिब से एक मुद्दा ये हमने भी देखा, न्यूज़ में भी आपका आया ये चीज़ें। तो जबकि जो बरसर इख्तिदार है, जो मालेगांव शहर का सेंट्रल इलाके में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल अली अकबर अस्पताल जिसको बोला जाता है, उसके लिए लाखों रुपए का फंड किया गया नए सिरे से तामीर करने के लिए। तो ये कोई काम बेईमानी तो नहीं है? नहीं, ऐसा है कि काम देखो, काम जो भी सोचा जाता वो आवाम के मुफाद में ही सोचा जाता, मगर उस काम को करते हुए जब कोई बदगुमानी होती है तो उसके ऊपर हम लोग बोलते हैं, और उस पर कानूनी तौर पे जो कर सकते हैं वो भी करते हैं, और एहतजाज करने की बात आती है तो वो भी करते हैं। लेकिन एक अच्छा काम अगर कहीं हो रहा है तो उस पर हम बिला वजह बोलते भी नहीं। लेकिन आज ये लोग कितने सही ढंग से, अली अकबर का सवाल आज का नहीं है, इससे पहले तो वहाँ पर शॉपिंग बनाने का ठहराव इन्होंने कर दिया था। हम लोगों ने ही सबसे पहले वहाँ ऑब्जेक्शन लिया, आप मीडिया वाले भी वहाँ थे, सब आए। नहीं तो अगर हम उस वक्त वो काम को नहीं रोकते तो आज वहाँ पे शॉपिंग बन जाती, तो ये हॉस्पिटल कहाँ से बनाते। तो इसी को मुस्बित अपोजिशन बोलते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये पॉजिटिव अपोजिशन है, और आज इन 4 सालों में अपोजिशन तगड़ी भी रही, पॉजिटिव भी रही। अली अकबर की मिसाल दे दिया कि अगर उस वक्त हम नहीं रोकते, ये शॉपिंग बना लेते, तो आज क्या वहाँ हॉस्पिटल के लिए जगह बचती, ये यहाँ कुछ नया हॉस्पिटल के लिए डेवलप कर सकते थे। ये इसी वजह से हो पाया कि हमने उस काम को रोक दिया। जैसे अगर आपकी बात मानी जाए कि अपोजिशन मजबूत है, और आपकी बात को यहाँ हम तस्लीम भी करते हैं, अगर अपोजिशन मजबूत होती है तो काम हुआ है। जैसे आपने अली अकबर की एक मिसाल दी, और आपका ये बताना था कि 3 सिस्टम जो हेल्थ सिस्टम है और सफाई वगैरह का निज़ाम, तो देखा ये गया है कि इन 4 सालों में कहीं पे भी सफाई नज़र नहीं आई। तो इसका असली जिम्मेदार कौन है? कचरे में रुपया ढूंढने लगे। इससे पहले ना कचरे में रुपया नहीं ढूंढते थे। अभी 5 सालों में, 4 सालों में महागठबंधन आघाड़ी को छोड़कर सब पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में रही है। सिर्फ महागठबंधन ही अपोजिशन में रहा है। और आप ये गौर करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन कचरे के सवाल पे आज अगर बायो माइनिंग का सवाल आया तो हमने आवाज़ उठाई, हमने उसको रोकने की कोशिश की। आज काम रुका हुआ है, मगर आज वो सत्ता में है, सत्ता का अपना एक
वो होता है, ताकत होती है, उसके बलबूते पे गलत काम भी लोग कर लेते, लेकिन आज हमने उसको रोक के रखा। उसके बाद आज इन्होंने साफ सफाई जो गटर साफ करने का वो भी आज प्राइवेट एजेंसी को दे दिया। तो ये सब लोग अब कचरे में नोट ढूंढने लगे, कचरे में पैसा ढूंढने लगे, उसकी वजह से साफ सफाई का निज़ाम दिन ब दिन खराब हो रहा है। कारपोरेशन आज की पोजीशन में 30 करोड़ सालाना खर्चा करती सिर्फ साफ सफाई के निज़ाम पर, मगर वो साफ सफाई नहीं है। तो अगर आपकी ये बात भी हम यहाँ मानते हैं कि कचरे का मामला जैसे आप बता रहे हो, तो हम आपका जो धरना था कॉरपोरेशन के मुताबिक था, कॉरपोरेशन के अफसरान के मुताबिक था, तो यहाँ तो जिम्मेदार हमारी सियासी पार्टियाँ है, हमारी बरसर इख्तियार पार्टी है जो कचरे में पैसा ढूंढ रहे हैं। और कचरे का डायरिया का मेन वजह तो साफ़ सफाई सिस्टम अगर नहीं है तो ही डायरिया फैलने की वजह। तो मालेगांव शहर में तो कहीं भी नज़र नहीं आया। अभी 2 दिनों में जो बारिश हुई है, तो आपको शहर का दौरा कर लीजिए, शहर की क्या हालत है। वही बात मैं बोला कि बारिश कोई अचानक होने वाली चीज़ नहीं थी। जो लोग आज इक़्तिदार में, इनका काम था कि बारिश होने वाली है, उसके लिए जो प्रशासन है उसकी मीटिंग बुलाते, सारे डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाते और एक अपना एक लाए अमल तय करते कि यार आगे ये बीमारियां फैलेंगी, इसलिए आप मुझे बताओ मेयर ने इन सब सवालात पे एक मीटिंग बुलाई क्या, या मेयर शहर के किसी भी सवाल पे शासन और प्रशासन ये दोनों के तालमेल से कारपोरेशन चलती और उसी से लोगों के कामकाज होते। मगर जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, जब उनको शहर की फिक्र है ही नहीं, उनको फिक्र है अगर आप बोल दो 10 करोड़ का कोई ठेका निकलने वाला है, आप कारपोरेशन में आके देखना उनकी दौड़ भाग कैसी है। मगर आज तक इन्होंने नालों की सफाई या बारिश होने वाली है उससे क्या हालात बिगड़ेंगे, किस हिस्से में पानी भर जाता है, इसके लिए प्रशासन के साथ एक मीटिंग भी नहीं की। अभी सफाई के ताल्लुक से जो ड्रेनेज सिस्टम का मामला था मालेगांव शहर का, जो इसको सिस्टम को चेंज किया जा रहा था अंडरग्राउंड के ताल्लुक से जो बात चली थी, तो क्या सिर्फ ये ख्वाब रहेगा मालेगांव के लिए? अभी जो अंडरग्राउंड का तो काम चल रहा है फिलहाल, मगर वो जो काम है वो जो मेन नाले हैं मालेगांव शहर के बड़े 6 नाले जो मौसम नदी में जाते हैं उसको अंडरग्राउंड किया जा रहा, और मौसम नदी में अंडरग्राउंड करके वो पानी को फिल्टर करके आगे गिरना डैम की तरफ छोड़ देंगे। नहीं, जैसे हसनपुरे का इलाका जब बात की जाए, इससे पहले भी उसका इसी सत्ता पार्टी में बजट निकल चुका है, 33 लाख का निकला था, वो उसमें और पाइप डाले गए थे, मगर की गई है। हुआ ऐसा कि जो उसका डायमीटर था पाइप का वो ऐसा बोलता है कि छोटा था। अब ये काम अगर सिटी इंजीनियर या जो इंजीनियर उस वक्त एस्टिमेट बनाते हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि हम चलते आदमी को इंजीनियर पे नौकरी पे लगा लिए। अगर उनको ये नहीं समझता कि यार इस नाले में कौन सा पाइप जाना चाहिए, तो ऐसे इंजीनियर क्या काम के इसके ऊपर या इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों ने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। उनके लिए तो ये अच्छा है कि एक ठेका हो गया, अब दूसरा निकल रहा। ठेके पे पैसा कमाना यही सत्ताधारी लोगों का यहीं पे हम आपसे ये चीज़ लेना चाहेंगे एक सवाल कि जिस वक्त पहला ठेका निकला था, तो उस वक्त आपकी पार्टी की जानिब से या महागठबंधन की जानिब से ये सवाल क्यों खड़ा नहीं किया गया? नहीं, उस वक्त ये कारपोरेशन से पहले की बात है, ये कारपोरेशन के इलेक्शन से पहले की बात है। उस मामले में हम लोगों ने कोई बात नहीं बोली, ये बात बिल्कुल सच है कि मैं बिला वजह का कोई बात का क्रेडिट भी नहीं लेना चाहता। उस मामले में हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन लिया हो या कोई बात बोली हो, ऐसा मेरे सामने नहीं आया। अक्सर होता यही है कि अक्सर सोशल मीडिया पे भी एक पोस्ट चल रही है कि जब काम मुकम्मल हो जाते हैं उसके बाद अपोजिशन खड़ी होती है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसा है कि अब कोई मामला हो रहा है, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उस वक्त उसके बारे में बोला जाएगा। बहुत सी शॉपिंग, जैसे अली अकबर की शॉपिंग का सवाल शुरू में ही उस पर ऑब्जेक्शन ले लिया, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि उसको बन जाने दिए। ऐसे बहुत से मामले हैं। इमाम अहमद रजा रोड पे शॉपिंग गाला बनने वाला था, हमने तोड़वा दिए। तुम्हारा नमीरा हाइट्स के पास शॉपिंग गाला 13 थे, वो हमने तोड़वा दिए। बुनकर बाजार में इलीगल 2 गाले बनना शुरू हो रहे थे, हमने उसको बंद करा दिए। कहीं पर अब ऐसा है कि आप एक बात गौर करिए ना कि मालेगांव शहर में अगर हमने हसनपुरे के नाले के बारे में अगर हमने नहीं बोले, मैं कबूल कर रहा, और कौन पॉलिटिकल पार्टी बोली? नहीं, बोलने की चीज़ तो यही देखी जा रही है कि अपोजिशन में सिर्फ महागठबंधन ही है अभी फिलहाल। तो बाकी नहीं, सियासी पार्टियां तो शहर में कई है ना, सियासी पार्टियां तो कई हैं। अभी जैसे अली अकबर का मुद्दा आपने उठाया था, आप जैसे बता रहे शॉपिंग का, भी वहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन का बिल पास हो गया है। और कल हमने एक चीज़ देखी है कि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर असलम अंसारी जनरेटर वगैरह देने की बात करके आए कि हम जनरेटर जब तक हटाएंगे नहीं वहाँ, जब तक पावर सिस्टम क्लियर नहीं होता है। तो जब हेल्थ सिस्टम ही हमारा इतना कमज़ोर है, अली अकबर हॉस्पिटल बोलो या वाडिया हॉस्पिटल, आप वहाँ भी जाके देख लीजिए, तो जब हम कैसे डायरिया से लड़ पाएंगे?
इसके लिए आप लोगों की क्या कोशिश रहेगी? देखो, कोरोना जब शुरू हुआ, जब हमारे हालात नॉर्मल हुए, तो मालेगांव शहर में सबसे पहले हमने ये बात बोली कि कोरोना के नाम से ही हमारे सरकारी हॉस्पिटल को अच्छा डेवलप कर लो। जो सरकार से पैसा आ रहा है, ना कि घरकुल योजना में जाओ, ना तुम हज कमेटी दिलावर हॉल को डेवलप करो, ना ही तुम मंसूरा को और सहारा को डेवलप करो। ज़रूरत अगर पड़ती है तो उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर उस वक्त वाडिया हॉस्पिटल को बंद रखा गया। अगर वही खर्चा जो सहारा हॉस्पिटल पे किया गया, अगर वही पैसा वाडिया पे अगर खर्चा कर दिया जाता, कोविड के ही नाम से कर दिया जाता, तो हमारा ये मानना था कि कोविड ख़त्म होने के बाद भी उसका इस्तेमाल अवामी तौर पे किया जा सकता। अब आज मुझे बताओ, अगर 2-2.5 करोड़ अभी सहारा के फर्नीचर और इसमें खर्च किया गया है, जब ये कोविड का मामला खत्म होगा तो उससे मालेगांव शहर की आवाम क्या फ़ायदा उठा सकती है। ये बात शहर में हम एक मुसलसल बोले कि सरकारी हॉस्पिटल डेवलप करो, मगर काम करने की जिम्मेदारी इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों की है। अगर कोई बात को पॉजिटिव, अगर कोई अपोजिशन कोई बात बोल रही है, तो सिर्फ इसलिए नहीं मानना कि अपोजिशन की तरफ से बोली गई है। ये शहर के साथ दुश्मनी जैसी बात है। मगर जो शहर की आज स्थिति है, जिस पोजीशन में, एक पहले जब हम सुनते थे एक नारा लगता था कि निहाल साहब के ताल्लुक से कि 25 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो निहाल साहब के जाने के बाद से आज तकरीबन 20 साल हो चुका है, तो क्या 20 साल में आपको कहीं कुछ डेवलपमेंट नज़र आया? देखो, मैं इससे पहले भी ये बात बोल चुका कि वक्त और हालात के हिसाब से, आवाम की ज़रूरत के हिसाब से डेवलपमेंट है। आप अगर गौर करेंगे, आज महंगाई मैं बोलता कि इतनी कभी नहीं रही जितनी आज है, मगर महंगाई पे आज लोगों के अंदर बात है, मगर कोई अगर आज हम बोलेंगे भी तो लोग बहुत एहतजाज की तरफ नहीं आएंगे। एक वक्त था कि जब लोगों की इनकम बहुत कम थी, तो यही महंगाई थोड़ी भी होती थी तो लोग उस पर अपोज करते थे। अब निहाल साहब के वक्त मैं बोलता हूँ कि यार उस वक्त 99 तक लोग ये बोलते थे कि यार मालेगांव शहर औरंगाबाद से पीछे है, मालेगांव शहर नासिक से पीछे है, मालेगांव शहर इसके बराबर है। आज मुझे बताओ ना, आज तो ये बोलते कि मालेगांव शहर मालेगांव आउटर से के भी काबिल नहीं रह गया। तो डेवलपमेंट ये है, उस वक्त जो लोगों की ज़रूरत थी, लोग खानदेश से आए, मराठवाड़े से आए, लोग यूपी से आए नकल अमल करके, यहाँ पे रोज़गार की ज़रूरत थी लोगों को, यहाँ रहने के लिए घर नहीं थे। पावर लूम सनत जो थी वो बन रही थी, तो पावर लूम सनत के ताल्लुक से जो ज़रूरत थी, मज़दूरों को लेकर जो ज़रूरत थी, उसके लिए उनको सहारा चाहिए था, छत चाहिए थी, उस वक्त तो वो दी गई। आप मुझे बताओ 20 साल पहले नासिक इतना डेवलप था क्या? डेवलपमेंट का फंडा बदला, डेवलपमेंट का तरीका बदला, पैटर्न बदला। ये 20 साल में ही नासिक इतना डेवलप हुआ और हम आउटर से पीछे हो गए। तो डेवलपमेंट ये है कि डेवलपमेंट वो था, उस वक्त जो ज़रूरत थी निहाल साहब ने वो डेवलपमेंट किया। निहाल साहब ने स्कूल लाई, फार्मेसी कॉलेज लाई, आज पूरे महाराष्ट्र में टॉप की कॉलेज है। महाराष्ट्र क्या, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र में माइनॉरिटी की सबसे टॉप की कॉलेज फार्मेसी मानी जाती है। उसके एडमिशन के लिए 800 से 1000 लोग पूरे महाराष्ट्र से फॉर्म भरते हैं। ये 20 सालों में किस लीडर ने एक कॉलेज लाया बताओ, जो सरकारी तौर पे यानी माइनॉरिटी या मुसलमानों की मदद हो सके। 20,000 रुपये में आज वहाँ आदमी उसकी काबिलियत पे डिफॉर्म करके अपना रोजगार चालू कर सकता। दूसरी जगह जो प्राइवेट स्कूलें खुली है वहाँ तो 3-3, 5-5 लाख रुपये सिर्फ डोनेशन लग जाता। तो तुम डेवलपमेंट किसको बोलते? जैसे हम आपसे इसी एजुकेशन के ताल्लुक से आपसे बात लेना चाहेंगे, हेल्थ की भी आपने बात की, एजुकेशन का जैसे है, तो आज मालेगांव में कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल क्यों नहीं है? आज चैरिटेबल हॉस्पिटल होना, ये अगर कोई प्राइवेट संस्था या प्राइवेट लोग चाहें तो वो करे। हम लोगों की खुद की ख्वाहिश है, हम लोग ऐलान भी किया है निहाल साहब को, मगर कोई वजूहात की वजह से और बुलंद की तबीयत और बीमारी और उसके बाद उसका इंतकाल होना, फिर असम्बली इलेक्शन, उसके बाद से लॉकडाउन की प्रक्रिया, उसमें हम लोग रुक गए। नहीं तो हम लोग एक चैरिटेबल हॉस्पिटल की तरफ हैं और इंशाअल्लाह उसका काम ये 2-4-5 महीने में हम लोग उसका ऐलान कर देने वाले हैं।
आज की जो हमारी नशिस्त थी, आपसे जो बातचीत का जो मेन मुद्दा था डायरिया, हम उसी पे वापस आते हैं। आपने जो धरना दिया है कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ और वाटर सप्लाई के साथ, तो आपके साथ में मतलब वो लोगों ने किस किस चीज़ पे एक्शन लेने की बात कही है और आगे क्या कार्रवाई करने वाले, आप थोड़ा बता दीजिए। वो लोगों से, एक तो लोगों से अपील की गई है कि यार पानी को जो है वो सही ढंग से इस्तेमाल करें पीने के लिए, और साफ़ सफाई पे आम लोग भी ध्यान दें। दूसरा, हॉस्पिटलों को भी उन्होंने लेटर निकाला है कि यार हॉस्पिटल सरकारी जो अली अकबर है, वाडिया है, वो डायरिया के लिए तैयार है। और हमको आज हेल्थ ऑफिसर सपना ठाकरे खुद मुझे बोली कि यार हमने हमारी तैयारी कर ली है। ये बात ऐसा है कि ये शनिचर के दिन से 3-4 रोज़ में बहुत तेज़ी से डायरिया फैलना शुरू हुआ, और अगर उसके लिए हम अगर वहाँ पे फ़ौरन नहीं बोलते, 1-2 मौत भी हुई डायरिया में, ये भी हमारी मालूमात में। लेकिन अब उसको रोकने के लिए प्रशासन जो है वो एक्टिव हो गया ना। अब जहाँ पर हमको लगेगा कि यार और ज़रूरत है इस चीज़ की, तो वहाँ हम प्रशासन से बात करेंगे। मगर आज की पोजीशन में हम अगर नहीं बोलते और प्रशासन उसके लिए तैयार नहीं होता, और बीमारी बहुत बड़ी तादाद में अगर बढ़ जाती और हॉस्पिटल भर जाते, तो उस वक्त डायरिया बोले तो डिहाइड्रेशन जब होता तो आदमी के किडनी पे इफेक्ट हो जा रहा था, और आदमी जगह पे यानी बहुत कम वक्त में मरने की तरफ चला जाता। तो ऐसे हालात में आज प्रशासन उसके लिए रेडी है। ज़रूरत यही थी कि यार वो रेडी रहे, और लोगों से भी अपील की गई है, और लोग भी इस पर गौर करें कि यार डायरिया जो है जानलेवा मर्ज है, एहतियात से पानी का इस्तेमाल करें, साफ़ सफाई रखें। कारपोरेशन का जो काम है वो कर रहे हैं, ऐसा वो बोले, और हम भी नज़र रखे हुए हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेंगे हम लोग उनसे बातचीत करेंगे। आपसे आखिरी ये सवाल हमारा ये है कि जैसे हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर दादाजी भुसे साहब ने सिक्स सिग्मा हॉस्पिटल में जो मामला पेश आया है, तो मालेगांव शहर के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन डॉक्टरों से आपकी क्या स्पेशल अपील रहेगी? सबसे पहले एक बार समझ लो कि नदी के इस पार के जो भी डॉक्टर और हॉस्पिटल थे वो बिल ज़्यादा लिए ही नहीं है, जो हमारी मालूमात है। कोई अगर इक्का दुक्का वाक़या हुआ होगा तो वो मुझे नहीं मालूम, मगर जनरल ऐसा हुआ नहीं। मैं तो ऐसा मानता कि जो गवर्नमेंट के रेट थे, मालेगांव शहर ने उससे भी कम पैसा लिया है डॉक्टरों ने, बाहर के भी जो मरीज़ आए, तो इधर का कोई सवाल नहीं। हाँ, जो नोटिस दी गई है 32 हॉस्पिटल को, वो गलत तरीका है। कानून के हिसाब से ठीक है, नहीं है कोई टर्म कंडीशन नहीं। जब मरीज ज़्यादा थे, कोरोना की मानी हालात एकदम गंभीर थे, उस वक्त कारपोरेशन ने क्यों नहीं उनको बोले कि यार ये कानून है, इस हिसाब से तुम कराओ, मत चलाओ। जब हालात नॉर्मल हो जाते थे तुम नोटिस देने लगते, उसी वक्त रोक देते, यार तुम नहीं कर सकते। जब तो सब वो कारपोरेशन भी अवार्ड लेती, सब लेते, ये सब काम करते, और जब सब हो जाता फिर नोटिस देते। ये तरीके ही गलत है। अगर तुमको लग रहा है गलत है तो उसी वक्त रोक दो। दोस्तों, ये थे मुस्तकिम डिग्निटी साहब हमारे बीच मौजूद। इन्होंने सभी सवालों का जवाब हमें बताया, और इनके जो भी हमारे जो भी खदशात थे इसको दूर किया। और हम यही जानना चाहते थे कि अपोजिशन कहाँ तक के मालेगांव में काम कर रही है और अपोजिशन क्यों कमज़ोर पड़ती है, मगर इन्होंने वाज़ेह तौर से कर दिया कि अपोजिशन कहीं भी कमज़ोर नहीं है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल मानव समाचार को सब्सक्राइब करिए।